हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वर्ग गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका उपयोग करके हम और एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं वर्ग गुणनखंड विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसे कहते हैं। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसको कैसे फाइंड करते हैं और इसे किस तरह उपयोग करते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। चलिए, जो ये हमारा फार्मूला लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको फार्मूला ये समझना होगा, ठीक। तो सिंपली जो हमारा ये लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। एक्स वाई और 1 हमने ये लिख दिया। अब हम फार्मूला फाइंड करना सीख रहे हैं ना, ठीक है। अब हमें देखना है, ठीक, हमारे फार्मूले में b1 आया है, उससे छोड़ो। सबसे पहले आपको फार्मूला अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद नहीं होने वाला है। आपको फार्मूला याद करने के लिए ये ट्रिक है, एक्स वाई 1 ऐसे लिख देना है और यहाँ पर लिखना है b1, नीचे b2, यहाँ लिखना है c1, यहाँ पर लिखना है a1 और यहाँ पर b1, ठीक। इसी प्रकार आप लिख देंगे तो आपका ये फार्मूला बन गया। कैसे बन गया हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बन कैसे गया, ठीक। चलिए, पहले हमारा क्या हुआ, b1 और c2 ना, b1 और c2 से, ठीक। फिर हम माइनस करते हैं तो b2 और c1 हो गया, ठीक। अब दूसरे में क्या है, y वाले में क्या है, c1 और a2 ना, c1 और a2 क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और c2 में a1 है, c2 में a1 है, ठीक। और a1 में b2 है, a1 में b2 है, a1 b2 कर दिया हमने। a2 में b1 है, a2 में b1 है। ओके, चलिए ये हमारा फार्मूला फाइंड हो चुका है। तो अगर हम x का निकालना चाहें तो b1 में c2 पहले b1 c2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में b2 c1 कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक। मतलब ये x के नीचे वाला आ जाएगा। फिर हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक। लिखा है 2x 3y इक्वल टू 46, 3x प्लस 15y इक्वल टू 74, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको ये कर लेना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल, नहीं, ये 46 इधर प्लस में है, इधर आएगा 46 माइनस में हो गया, इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको 3x को भी वैसे कर लेंगे, 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, ठीक। सिंपली हमने कर लिया। अब ये हमारा a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, b2 हो गया, ये c2 हो गया। अब हमको इस फार्मूले में इसको रखना है, ठीक। रखते हैं, जो हमारा फार्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं, ठीक। a1 क्या है, 2 है, x नहीं लेना है, ठीक, सिर्फ 2 लेना है, प्लस a2 क्या है, 3 है, फिर b1 क्या है, b2 क्या है, b1 है हमारा सर 3 और b2 है 5, और c1 क्या है, c1 हमारा -46 है एंड c2 क्या है, -74 है। सिंपल, x पॉन b1 c2, b1 और c2 का मल्टीप्लाई, b1 क्या है, b1 और c2, तो 3 इंटू -74, ठीक। देन फिर माइनस करना है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। देन फिर हमको माइनस करना है, फिर क्या है, b2 माइनस c1, b2 माइनस c1, b2 क्या है 5 हमारा, और मल्टीप्लाई -46, ठीक। चलिए, ये हमारा x का हो गया। अब y का क्या करेंगे, y इधर लिखते हैं, y का हमारा क्या है, c1 a2, पहले c1 a2 करेंगे, ये c1 हो गया और ये a2 हो गया, तो 46 -46 इंटू 3 माइनस, कैमरे में आ रहा है, अब c2 a1, c2 क्या है हमारा -74 और a1 कितना है, 2 है। चलिए हमारा 2 आ गया। अब हमको 1 में करना है, ठीक। a1 b2 करना है, a1 b2, 2 इंटू 5 माइनस a2 b1, ठीक। ओ a2 b1, a2 हो गया, सॉरी, a2 b1, 3 इंटू b1 क्या है 3। अब यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन
10/9 मतलब ये 1 हो गया, ठीक, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना, अब इधर का काम खत्म, अब इसी को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे और हमारा मान मिल जाएगा। चलिए, x क्या है, 3 में -24 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 4 से करेंगे तो 12 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 7 21, एक 22 हो जाएगा, ठीक, मतलब 22 आ गया माइनस में। और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 5 का 46 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 23, मतलब 230। ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसमें से इतना घट जाएगा और x हमारा आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा, माइनस में ये प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा है 230। इसी प्रकार हम y का निकालेंगे, तो हमारा y क्या है, y है 46, y हमारा 46 इंटू 3। 46 का हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 46 का हम 3 में करेंगे, चलिए करते हैं। 3 6 जा 18, 18 का 1 और 3 4 जा 12, 12 में हम 1 और जोड़ देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, तो -13 लिख दिया, ठीक, -138 आ गया। देन हमें फिर प्लस करना है, मतलब ये माइनस माइनस आके प्लस हो जाएगा और 74 2 जा अपना 1, 7 14 हो जाएगा और यहाँ पर 4 का 8 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसमें से इसमें घटा देंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हम x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, जो मैंने आपको बोला था प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके कमेंट में x और y का मान बताना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वर्गीकरण विधि की प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए आपको ये विधि कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।